हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस। यूपीएससी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जाम में हम किन बातों का ध्यान रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट गेटिंग द सिलेक्शन इन यूपीएससी? तो किन बातों का ध्यान हमें रखना है जब हम यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। प्री की बात नहीं कर रहे हैं, प्री के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। मेंस में सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि मेंस में कितने पेपर होते हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि मेंस का जो एग्जाम होता है तो उसमें कितने पेपर होते हैं। हम आपको बता देते हैं कि यूपीएससी मेंस में आपको 9 पेपर देने पड़ते हैं। 9 पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि वो प्री की तरह ऑप्शनल नहीं होते हैं। उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर डिस्क्रिप्शन में देना होता है। सबसे पहला आपका जीएस होता है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। 4 पेपर तो ये हो जाते हैं। ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 2 पेपर ये हो जाते हैं। 6 पेपर, एक ऐसे का पेपर होता है और 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। तो इस तरह आपके 9 पेपर होते हैं। उस स्टूडेंट को क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि जिसे ये जानकारी नहीं है कि यूपीएससी मेंस में कितने पेपर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी पेपर्स इन यूपीएससी मेंस। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात होती है कि 9 पेपर तो हो जाते हैं, लेकिन इनका सिलेबस क्या होता है। इस सिलेबस की जानकारी भी स्टूडेंट को होनी। सिलेबस क्या है? जब तक आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होगी, जब तक आप टॉपिक कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पेपर का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। तीसरी बात होती है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन कभी लिखकर नहीं देखते हैं। तो लिखने की आदत जरूर होनी चाहिए। लिखने की आदत डालें, लिखने की आदत प्रतिदिन होनी चाहिए। मतलब आप चाहे एक टॉपिक कम पढ़ें, लेकिन आप रोजाना लिखें, क्योंकि वहां 9 पेपर में आपको लिखना है। तो आपकी जो हैंडराइटिंग है, आपका जो शब्दकोश है, वो आपका वहां कैलकुलेट होता है। तो ध्यान रखिए, लिखने की आदत दिन प्रतिदिन रखिए। अभी भी कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आ रही होगी, कोई बात नहीं, आता है लिख देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। ध्यान रखिएगा, अगर आप लिखने की आदत घर से नहीं डाल के जाएंगे तो आप वहां बड़ा असहज महसूस करेंगे, अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे जब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। नेक्स्ट बात होती है कि जो आपकी मैगजीन है, अपनी नॉलेज इनहांस करने के लिए मैगजीन और अखबार जरूर पढ़ें। मैगजीन और अखबार। अब ऐसा हो सकता है कि आप मैगजीन और अखबार अरेंज ना कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। एंड्रॉइड फोन में बहुत सारे ऐप हैं जो लेटेस्ट न्यूज आपको देते हैं। आप अपना मोबाइल खोलिए, लेटेस्ट न्यूज पढ़िए, वहां से अपने नोट्स बनाइए। और एक बात होती है कि लास्ट में होता है कि मॉक टेस्ट आप जरूर दें। कई बार होता है आपका कि आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाती है, आपने लिखने की आदत भी डाल रखी है, न्यूज़पेपर मैगजीन भी आप दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, आपको कंफर्टेबल महसूस होता है। व्हेन यू आर रीच्ड इन एग्जामिनेशन हॉल यू फील मच कंफर्टेबल फॉर द यूपीएससी मेंस एग्जाम। इन 5 बातों का ध्यान रखिए जब आप मेंस एग्जाम देने के लिए जाएंगे। और यूपीएससी से रिलेटेड सभी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी नॉलेज को इनहांस कीजिए, यूपीएससी की तैयारी कीजिए और आईएएस बन के दिखाइए। थैंक यू।